गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग जो है 6 चैप्टर पे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसकी 3 एप्लीकेशन अब तक हमने कर ली हैं। अब उसकी जो 4th एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है और एक ही एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसके हैं। और अप्रोक्सीमेशन एक्चुअल में होता क्या है, अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में हम कहते हैं सन्निकटन। सन्निकटन मतलब निकटतम मान, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन करें कि जनरली अगर हम बात करें, अगर हमें √25 निकालने को कोई कहता है कि हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 आएगा। अगर हमें बोला जाए कि 27 का क्यूब रूट निकालिए, तो इसको भी हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1/3 बाहर चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा 3। इसी तरीके से अगर कोई हमें बोले 16 की पावर 1/4 ये हमें निकालनी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 उसकी पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो वो हैं जो हम पढ़ के आए हैं, ये सब हमें निकालना आता है। हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, देखिए अगर ये तो था हमें पता है कि √25 जो है √25 हमारे पास 5 के इक्वल होता है, पर अगर हमें निकालना है √25.3, अगर कोई हमसे ओरली पूछे कि √25.3 या का मान क्या होगा, तो हम जनरली कहेंगे कि 5 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग हमें पता नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कोई हमें कह दे कि 28 के क्यूब रूट का मान क्या है, हमें पता है 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो हम कहेंगे ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हम कह देंगे कि 2 के कुछ आसपास होगा, एक्चुअली हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसा हमारा चैप्टर चल रहा था कि हम अवकलन का इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे अब तक। जैसे कि हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप और इक्वेशंस के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही वास्ट फील्ड है इसकी एप्लीकेशंस का। तो इसकी जो एक एप्लीकेशन है वो सन्निकटन भी है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि हमें √25 पता है 5, हमें √25.3 नहीं पता, ठीक है। तो हम इस तरीके की टर्म्स को सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलन का उपयोग करके हम इस तरह की जो संख्याएं हैं या इस तरह के जो फलन है इनका हम हल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा एल्गोरिथम मैं आपको बताती हूँ कि इनको करने का एक्चुअल तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं बेटा जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप अगर मैं इसका कहूँ, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का पता लगाएंगे कि यहाँ पे फलन चल क्या रहा है, क्योंकि अगर हमें फलन पता नहीं होगा तो हम अवकलन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमें तो अवकल का इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई फलन दिया होना चाहिए ना, ठीक है। अब जैसे कि बात इसकी करूँ मैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे फंक्शन कितना चल रहा होगा √x, ठीक है। और इस केस में अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे फंक्शन कितना चल रहा होगा x की पावर 1/3, और अगर मैं इसमें फंक्शन की बात करूँ तो ये कितना चल रहा होगा x की पावर 1/4, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फलन को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फलन क्या बन रहा है, ठीक। उसके बाद हम फलन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम करेंगे फाइंड द परफेक्ट x एंड डेल्टा x। देखिए ये क्या है, लैंग्वेज में मत जाइए, सिर्फ ध्यान रखिए कि आपको x और डेल्टा x फाइंड आउट करना है, ठीक है। परफेक्ट x का मतलब ये है कि ऐसा x का मान ऐसा आपको निकालना है जिसपे ये जो फलन है पूरा पूरा हल हो जाए। जैसे कि बात उसकी करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए फंक्शन चल रहा था यही √25.3, मान लीजिए ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है 25.3 का तो रूट पॉसिबल नहीं है, पर हमें पता है कि √25 कितना होता है 5, √25 कितना होता है 5। तो यहाँ पे जो परफेक्ट x चल रहा है वो कितना चल रहा है 25, ये जो वैल्यू है इसी में से x और डेल्टा x हमें मिलेगा, तो इसमें से x का मान कितना चल रहा है 25, और x को छोड़ के इस वैल्यू में जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा x। तो इस केस में अगर हम देखें इसमें से इसको माइनस करें तो डेल्टा x कितना बचेगा
0.3, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो वापस हमारी यही चीज बननी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा काम हमें ये करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फलन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि हमारा फलन क्या बन रहा है। दूसरा हमें क्या करना है, एक्स और डेल्टा एक्स हमें निकालना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपको ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। देखिए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी ध्यान रखिए, y मतलब एफ एक्स, एक ही बात है, y लिखिए या एफ एक्स लिखिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये कैसे हल होगा। अब डेल्टा y की जगह डेल्टा y रखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे रख दो, x प्लस डेल्टा एक्स 25.3, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है हमारा, ये मतलब एफ एक्स जो था उसमें एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो यही चीज बनी। ठीक है, माइनस एफ एक्स ये चल रहा था, एक्स का मान क्या चल रहा था वो यहाँ रख देंगे हम, √25। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मान तो इसका निकालना है। ठीक है, तो √25.3 अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, डेल्टा वाई प्लस √25। ठीक है, अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फलन को फाइंड आउट किया। जैसे कि हमारा इस केस में पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, फलन क्या बन रहा है, √x। उसके बाद मैंने बोला कि हमें x और डेल्टा x निकालना है। ठीक है, x हमेशा वो होगा जिसको फलन में अगर हम उसका मान रखें तो हमें एक मतलब हमें एक इंटीजर वैल्यू उसका आंसर मिले। जैसे कि 25 का डायरेक्टली मान हमें क्या मिल जाता है, अंडर करके 5, और x को छोड़ के जो आपने x माना है उसको छोड़ के जो भी बचेगा फलन में वो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको कहा था, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से √25.3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस √25। ठीक है, ये चीज हो गई। इसको हम क्या कर रहे हैं, √25 की का मान भी रख सकते हैं हम, कितना होता है 5। इसको समीकरण 1 में नाम दे रही हूँ। अगला केस देखिए, हम डेल्टा वाई को फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा वाई भी आप ध्यान रखेंगे, डेल्टा वाई का मान होता है dy/dx इंटू में डेल्टा एक्स। अब y क्या चल रहा था, √x, मतलब इसका क्या कर दोगे आप, डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 1/2 √x। आप करिएगा, डेरिवेटिव करना सबको आता है, इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ मान रख देते हैं हम। देखिए क्या चीज थी, स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ स्टार्ट करा रही हूँ। देखिए, इसमें अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, इसके बाद ऊपर कर रही हूँ मैं, 1/2 √x की जगह √25 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना था, 0.3। ये बना 1/2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, ये बन जाएगा, इसका डेसिमल हटाइए 10, 3/100, मतलब 0.03। ये कितना आया हमारा, डेल्टा वाई। इस डेल्टा वाई का मान हम समीकरण 1 में अगर रखें तो हमारे पास √25.3 कितना निकलेगा, 0.03 प्लस 5 मीन्स 5.03। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्चुअल मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी 1-2 क्वेश्चन आप और करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और अपने हिसाब से भी प्रॉब्लम्स आपको कराने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले दोबारा से एक बार बताती हूँ, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं उसका एल्गोरिथम क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फलन का पता करेंगे कि हमारा फलन बन क्या रहा है। जैसे कि इस केस में हमारे पास बन रहा था √25.3 था, तो हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू √x। फिर हम x और डेल्टा x को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम थर्ड स्टेप में उसका मान रखेंगे, और डेल्टा y का मान हमारा होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो अगला मैं कराने वाली हूँ। मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, कई बार वैल्यू इसमें डेल्टा एक्स की नेगेटिव में भी आती है। अब वो कैसे होगा, देखिए
क्वेश्चन मैंने मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ 15 की पावर 1/4 ले लिया मैंने y को, ठीक है। अब हमें पता है कि 15 की पावर 1/4 का कोई मान नहीं होता, पर 16 की पावर 1/4 का मान होता है कितना, 2। अभी बताया था कैसे, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, फलन हमें दिया है y इज इक्वल टू दिस। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x और डेल्टा x लिखेंगे। तो मैंने लिया माना x कितना है 16 और डेल्टा x कितना ले लिया -1। आप खुद देखिए इन दोनों को जोड़ के मेरा यही बन रहा है 15, ठीक। तो x और डेल्टा x निकाल लिया सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा डेल्टा y कितना होता है f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। यहाँ मान रखिए डेल्टा y ये हमारा एफ एक्स ही होता है, ठीक है। मतलब जो भी है फलन का मान एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये बनेगा 15 की पावर 1/4 माइनस 16 की पावर 1/4, पर हमें तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 15 की पावर 1/4 हमारा कितना बनेगा, डेल्टा y प्लस 16 की पावर 1/4। डेल्टा y का मान आप डायरेक्ट रख सकते हो, आपको पता है क्या होता है डेल्टा y, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x, और ये इसका मान कितना होता है 2। देखिए dy बाई डी एक्स अलग से निकालते हैं, y हमारा है x की पावर 1/4, फलन लिखना y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालूँ पावर आगे आती है, ठीक है। 1/4 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये बना 1/4 x की पावर -3/4। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 x की पावर 3/4 को अपॉन में लिख सकते हैं। ये मान यहाँ पे रखते हैं हम, ये बना 1/4 x की पावर 3/4। डेल्टा x का मान रखिए कितना था -1 प्लस में 2, ठीक है। ये बना हमारा -1/4 x का मान रखिए कितना था 16 की पावर 3/4 प्लस में 2। अब 16 की पावर 3/4 को सॉल्व करते हैं। देखिए 16 की पावर 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आंसर आया 2 की पावर 3 मतलब कि 8, ठीक है। तो ये बना हमारा -1/4 इंटू 8 प्लस में 2, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास, ये चीज हमारे पास ये बन जाएगी 2 - 1/32। इसको सॉल्व कीजिए, 32 को 1 को डिवाइड करो 32 से, अप्रोक्सीमेट कितना है 0.031। तो 2 में से ये माइनस कर दीजिए 0.031, तो ये आया 1.969, ठीक है। तो 15 की पावर 1/4 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1.969। एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और स्टेप रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है फलन, तो इस केस में y कितना बन रहा था हमारा x की पावर 1/4। उसके बाद हम x और डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका मान इस फंक्शन इक्वेशन में रखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो वहाँ से फिर dy का मान, डेल्टा y का मान हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15 की पावर 1/4 का मान कितना आया 1.969। तो आप इस तरीके से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।